been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया टाइम्स। आज हम फिर से डिस्कस करने के लिए फ़िज़ा खान को उठाकर लाए हैं। फ़िज़ा खान का एक्चुअली क्या हुआ, लाहौर में वो घूम रही थी अपने ऑफिस के बाहर और गलती से उसको एक पागल गधे ने काट लिया। लाहौर में गधे बहुत सारे हैं, तो वो गधे काटने की वजह से वो मतलब कुत्ते से ज़्यादा बेकार असर किया उसके ऊपर, उसका दिमाग फिर गया है। वो एक्चुअली उसको ये पता है कि मोदी जी का नाम ना ले तो उसके शो की सारी TRP की ऐसी तैसी हो जाएगी, तो मोदी जी को कोसने के अलावा उसके पास कोई और काम नहीं है। लेकिन फ़िलहाल अभी तक मोदी जी ने एक लेटर भेजा था अप्रिसिएशन। मोदी जी ने सोचा कि पाकिस्तान बेचारा भूख से मर रहा है, उसके पास खाने के लिए कुछ है नहीं है, बड़ी बुरी हालत है, FATF में लग जा रहे हैं लोग बाग, पूरी दुनिया उनसे कर्जा वापस ले रही, तो इन्होंने सोचा कि हम इनकी हेल्प कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम अपने क्या बोलते हैं रिलेशंस अच्छे कर लेते हैं, बहाल कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ने हमारे पास रिक्वेस्ट करी थी कि हम लोगों मतलब आपसे ट्रेड्स करना चाहते हैं, शुगर ख़रीदना चाहते हैं, कॉटन ख़रीदना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ, फिर से अचानक से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री का क्या है, जो दिमाग घूम गया। अब दिमाग घूम गया तो उसको ये नहीं पता था कि हमें लेना है नहीं लेना है। पहले तो उसने बोल दिया हमें आपसे चाहिए, फिर बाद में बोलता है कि नहीं, जब तक आप कश्मीर की हालत के नहीं। वैसे कश्मीर का सोचने वाले लोग होते कौन है, आप खुद सोच के बताइए। एक्चुअली हमें भी लाहौर के बारे में सोचना चाहिए, हमें भी बलूचिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, हमें भी पूरे पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए कि यार पाकिस्तान में हिंदू भाइयों के साथ जो सब हो रहा है ना, वो हमें नहीं होना है। जब तक उस पर बात नहीं हुई, जब तक पाकिस्तान का आधा हिस्सा नहीं होता है, तब तक हमें आगे बात करनी नहीं चाहिए। वैसे ये पागल बहुत कुछ भौंक रही है, तो अब सुनिए कि ये क्या कह रही है और आप लोग का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो हमारे इंडिया की तरफ से बन रही है, हम इनकी 12 बजाने में लगे हुए हैं, तो वीडियो को डिसलाइक ना करके लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म बनते ही भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया था और यहाँ तक कह दिया था कि अमन के लिए भारत एक कदम चलेगा तो वो 10 कदम आगे बढ़ेंगे। अभी नंदन वाला मामला ये आपके सामने है, जिसमें पाकिस्तान ने अमन की खातिर भारतीय इश्तियाल अंगेजियों का सब्र और तहम्मुल से जवाब दिया। भारतीय पायलट्स को वापस भेजा गया, लेकिन दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हमेशा की तरह अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझा। तकब्बुर कहें, अनापरस्ती कहें या फिर कुछ और, राब्ते बढ़ाने की बजाय कम कर दिए, कश्मीर की खुसूसी हैसियत ही ख़त्म कर दी, लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजियाँ भी बढ़ गई। लेकिन फिर अचानक ये क्या हुआ कि इश्तियाल अंगेजियाँ भी रुक गईं। भारत के वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इमरान खान साहब को खत भी लिख डाला। उस खत में हैरत अंगेज तौर पर मोदी ने पाकिस्तानियों से अपनी मोहब्बत का इजहार कर डाला, पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। पाकिस्तानियों को क्या, भारतीय अवाम को भी समझ नहीं आई कि मोदी जो हट धर्मी पर उतरा था, जिस मोदी की हुकूमत पाकिस्तान को FATF ब्लैक लिस्ट की दलदल में धकेलने की हर मुमकिन कोशिश की, बल्कि साजिश की। अभिनंदन जैसी सौगात भेजकर उसने हमारी दाखिली खुद मुख्तारी को चैलेंज किया, दुनिया में पाकिस्तान की साख मुतासिर करने के लिए जाली वेबसाइट्स का जाल बिछाया, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा। अब उसे किसने काटा, या ऐसा क्या हुआ कि उसने ना सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को खत लिख डाला, बल्कि पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने की ख्वाहिश भी कर दी। सवाल तो उठता है ना, सवाल लात उठते हैं, सिर्फ सवाल नहीं। अच्छा, आलमी सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले क्या कह रहे हैं इस पर? वो कहते हैं कि मोदी ने ये ख़त लिखा ही नहीं, ये ख़त मोदी ने नहीं लिखा बल्कि उससे लिखवाया गया। क्यों लिखवाया गया, इस ख़त को लिखवाने का क्या मकसद है, और ये ख़त मोदी से किसने लिखवाया, ये सब कुछ ग्रेट गेम का हिस्सा है, जिसका राज बहुत जल्द खुलकर सामने आ जाएगा। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मोदी के ख़त का जवाब दिया और वाज़े कर दिया जवाब में कि वो भी भारत के साथ तमाम मसले मसाइल हल करना चाहते हैं। लेकिन उन मसाइल में सबसे जो बड़ा मसला है, मसला जो टॉप पर होगा, वो कौन सा, मकबूजा कश्मीर का मसला टॉप पर है। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़त में साफ साफ लिखा है कि मकबूजा कश्मीर का मसला हल किए बगैर बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। अब पाक भारत ख़त किताबत के बाद सवाल ये है कि क्या मकबूजा कश्मीर का मसला भी हल होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ ही नाज़रीन, जब दोनों ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान ख़त लिखने का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत की क्या सराइयाँ भी होने लगी। ये हवा चलने लगी कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर से पीछे हटकर भारत के साथ तिजारत पर राज़ी हो गया। लेकिन वफाकी काबीना में आज इस मामले पर बहस होने के बाद कुछ और ही कहानी सामने आई है। वो कहानी क्या है? अच्छा नाज़रीन, सारी अफवाहें कह लें जो रूमर्स थी वो दम तोड़ गई कि हुकूमत ने भारत से मकबूजा कश्मीर का कोई सौदा कर लिया। वफाकी हुकूमत ने साफ साफ और दो टोक पैगाम दे दिए कि जब तक भारत मकबूजा कश्मीर के खिलाफ 5 अगस्त 2019 के यक तरफा जालिमाना इकदाम को वापस नहीं लेता है, उससे किसी भी किस्म की ना बात हो सकती है और ना ही तिजारत हो सकती है। अच्छा, वज़ीर ख़ारजा ने यह भी बताया कि भारत से चीनी और कपास की दरामद नहीं होगी। अच्छा, खबरें ये भी हैं कि वफाकी काबीना के इजलास के अंदर 4 वज़रा यानी शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शेख रशीद और शेरी मज़ारी ने भारत से
तिजारत करने की खुलकर मुखालफत की है। और यही नहीं, शाह महमूद कुरैशी ने चीनी और कॉटन की दरामद के साथ ही कश्मीर का जिक्र भी छेड़ दिया। बाकी काबीना के अरकान ने भी चारों वज़रा के मौक़िफ़ की तायद की और यूँ वफाकी काबीना ने मकबूजा कश्मीर के लिए वाज़ेह स्टैंड ले दिया। अब पाकिस्तान ने भारत से तिजारत करने का फैसला मौखर कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। यही पाकिस्तानियों की दिल की आवाज़ है कि भारत हमारे कश्मीरी भाइयों पर जुल्म करता रहे और हम माली फ़ायदे के लिए उसके साथ तिजारत करें। ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे नहीं चलेगा, ये नहीं हो सकता। अच्छा, मोदी के ख़त लिखने के जो भी मुहर्रिकात हो, लेकिन एक बात है कि मोदी ने पहले हमारे वज़ीर आज़म को ख़त लिखा पहले, और ऐसे में जो लोग वज़ीर आज़म पर ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जो मोदी के यार का हमें ताना देता था, जिसने खुद भारत के आगे घुटने टेक दिए, अब आप मुझे ज़रा बताएं कि इसमें घुटने टेकने वाली कौन सी बात है। उन्होंने ख़त लिखा, हमने जवाब दिया कि कश्मीर के बगैर अच्छे ताल्लुकात का सोचना भी ना। ऐसा ही है ना। सियासी पंडितों के मुताबिक मुस्लिम लीग नून पर भारत को लेकर जो इल्ज़ामात लगते थे उनका पहलू और था, मामलात यानी और थे, क्योंकि नून लीग के कायद के बयान और पॉलिसी से ये तासुर गया कि वो भारत को अजीज़ रखते हैं, भारत से बड़ी मोहब्बत है उन्हें। रियासत मुखालिफ बयानियाँ, कौमी सलामती इदारों पर बराह रास्त हमले ने इस शक को कह लें कि और पुख्ता कर दिया। अच्छा, अब ये मेरा तज्जिया नहीं है सिर्फ, बल्कि हक़ाइक़ हैं जो सबके सामने आ चुके हैं, सबके सामने, कोई इनकार नहीं कर सकता। इसकी तस्दीक तस्नीम असलम साहिबा जो साबिक तर्जुमा दफ्तर खारजा थी, मैं आपको याद करवाना चाहूँगी, आपको याद होगा, वो भी कर चुकी हैं तस्दीक कि किस तरह नून लीग के कायद ने भारत के खिलाफ बयान देने से बाकायदा दूसरों को भी मना कर दिया। खुद भी नहीं भारत के बारे में बात करनी, लब सी लिए, और दूसरों को भी मना किया कि भारत के खिलाफ बयान नहीं देना। यानी भारत से इतनी मोहब्बतें थी कि दूसरों को भी मना किया बयान देने से भारत के खिलाफ। और तो और भारतीय रहनुमा भी कहते पाए गए कि उन्होंने नून लीग के कायद पर क्या कहते थे, इन्वेस्टमेंट की है। अब इन्वेस्टमेंट किसी पे कैसे की जाती, क्यों की जाती है, बच्चा समझता है, इस बात को तो वजाहत की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, कहने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, एक प्रोग्राम भी कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं इस बहस में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहती। ऑपोजिशन जो आज इमरान खान को मोदी के यार का दाना दे रही, बाकायदा ताना, उनकी तो ये डोमेन ही नहीं है कि वो इस पर बात करें, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं और उन्होंने ही ये तय करना है कि किससे तिजारत करनी है, किससे नहीं करनी है। सिंपल सी बात है। ऑपोजिशन इस पर कुछ करने की पोजीशन में जब नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि वो अपने मसाइल सुलझाए, ना कि उन मामलात में टांग अड़ाए जो उनके इख्तियार में। I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star.